कहानी की शुरुआत में हमें सियानयांग सिटी दिखाया जाता है, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं, क्योंकि इस शहर में एक बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक पाइथन स्नेक आ गया होता है। वह बेहद डरावना दिख रहा होता है और बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ने लगता है। तभी हम एक कपल को देखते हैं जो इंटीमेट मोमेंट में होते हैं। अचानक दोनों पाइथन स्नेक को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। पाइथन स्नेक पूरे बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और तेजी से गुर्राते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी सीन बदलता है और हम फिल्म के मुख्य किरदार हंजई को देखते हैं। वह पाइथन स्नेक की न्यूज देखकर डर जाता है। उसकी पत्नी कहती है, डियर, टीवी में जो भी दिखाया जाता है वो सब झूठ होता है। यह सुनकर हंजई नी से कहता है कि पाइथन स्नेक असली था। तभी नीनी अपने डैड से कहती है, मेरा स्कूल जाने का वक्त हो गया। हंजई उसे स्कूल छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें सिटी का स्ट्रीट मार्केट दिखाया जाता है, जहां लोग बहुत खुशी खुशी अपने काम कर रहे होते हैं। हम निनी को देखते हैं जो अपने डैड के साथ स्कूल जा रही होती है। हंजई गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम कर रहा होता है। निनी की क्लास टीचर उसे बुलाती हैं और अपने साथ स्कूल के अंदर ले जाती हैं। हंजई भी वहां से अपने काम पर चला जाता है। फिर हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहां हंजई गैस सिलेंडर पहुंचाने जाता है। तभी वह ऊपर बल्ब के पास एक स्नेक को देखता है जो उसके ठीक ऊपर रेंग रहा होता है। उसी वक्त हम रेस्टोरेंट की मालकिन चुन को देखते हैं जो लोगों को खाना सर्व कर रही होती है। हंजई उस स्नेक को देखता रह जाता है। अचानक वो स्नेक नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर हंजई बुरी तरह डर जाता है। उसी दौरान हम कुछ लड़कियों को देखते हैं। एक लड़की अपने फ्रेंड सीसी से कह रही होती है, सीसी, वो तुम्हारे डैड है ना जो इतने गंदे तरीके से रहते हैं। दोस्तों, हंजई की दो बेटियां होती हैं, सीसी और निनी। सीसी अपने डैड से अलग रहती है क्योंकि उसे अपने पिता पसंद नहीं है। तभी हंजई सीसी को देख लेता है और उसके पास जाकर अपना फोन दिखाता है जिसमें गाना बज रहा होता है। यह देखकर सीसी के सारे फ्रेंड्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। सीसी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह सबको चुप कराती है और वहां से क्लास की तरफ चली जाती है। जब सीसी क्लास में जाती है तो देखती है कि सभी लोग उसके डैड की वजह से उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी एक लड़का सीसी के सामने अचानक एक स्नेक फेंक देता है, जिससे वह बुरी तरह डर जाती है। उसी वक्त एक लड़का कहता है, तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह डरपोक हो। ये सुनकर सीसी गुस्से में उसे मार देती है। तभी हम क्लास के दरवाजे के पास उस विशाल पाइथन स्नेक को देखते हैं। उसी दौरान पाइथन क्लासरूम की एक लड़की को खा जाता है। ये देखकर सभी बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए क्लासरूम से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन पाइथन एक एक करके सभी बच्चों को खाने लगता है। दूसरी तरफ हम हंजई को देखते हैं जो सिलेंडर पहुंचाते हुए देखता है कि सभी लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा होता है। तभी हंजई भी सबके साथ उस दरदरार को देखने चला जाता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, अचानक रोड के अंदर से एक विशाल पाइथन स्नेक बाहर निकल आता है। उसे देखकर सब बुरी तरह डर जाते हैं। पाइथन गुस्से में तेजी से जोर जोर से दहाड़ता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। हंजई को भागता देख पाइथन उसके पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम निनी को देखते हैं। उसके स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है। वह दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ताला नहीं टूटता। उसी वक्त पाइथन स्नेक वहां आ पहुंचता है और सीसी को देखकर उसे खाने के लिए बढ़ता है, मगर सीसी किसी तरह बच जाती है। तभी हंजई वहां आ जाता है और किसी चीज की मदद से पाइथन स्नेक को रोक लेता है। ये मौका देख निनी बाहर निकलती है और दोनों पिता पुत्री वहां से बचकर भाग जाते हैं। फिर हम मार्केट को देखते हैं जहां बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा पाइथन चढ़ा हुआ होता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि इस पूरी सिटी में कई सारे पाइथन आ गए हैं और नीचे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। फिर हम निनी को देखते हैं जो एक छोटे लिजार्ड को देखती है जिसे लोग अपने पैरों से कुचल रहे होते हैं। निनी उसके पास जाती है और उसे अपने बैग के अंदर रख लेती है, पर तभी वहाँ पाइथन आ जाता है। पाइथन को देखकर टीचर निनी को अपने घर ले जाने की कोशिश करती है। उसी वक्त हंजई आ जाता है और निनी को बचा लेता है। ये देख पाइथन अब इन तीनों के पीछे पड़ जाता है। तीनों एक रास्ते की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ता बंद मिलता है। पाइथन को देखकर वे डर जाते हैं, छिपने की कोशिश करते हैं। फिर कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और डरते हुए कहते हैं, पाइथन कितना बड़ा है। तभी वे हंजई और उसके बच्चों को देखते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, क्या देख रहे हो, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागो। और सब एक घर के अंदर छिपने के लिए जाते हैं जहाँ पहले से भी कई लोग छिपे हुए होते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें इस सिटी के बिजनेसमैन डेविड को दिखाया जाता है। तभी उसके पास उसका एक आदमी आता है और कहता है, बॉस, हमें यह नहीं पता कि स्नेक इतने बड़े कैसे हो गए हैं। अब ये स्नेक लोगों को मारकर खा रहे हैं। ये हमारी गलती है, लेकिन अब ये सारे स्नेक मेरे बहुत काम आएंगे।
इस सिटी के लोगों को यहाँ से भगाने में। ये बात सुन रिसर्चर बहुत खुश हो जाता है। फिर वह डेविड से पूछती है, बॉस, उन लोगों के साथ क्या होगा जो अपने घरों में फंस गए हैं? डेविड जवाब देता है, अगर वह यहाँ से जाना चाहते हैं तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। जिसने भी मुझे अपनी प्रॉपर्टी नहीं दी वो खुद मर जाएगा। दरअसल दोस्तों, डेविड चाहता है कि वह इस सिटी के लोगों को भगाकर यहाँ एक टूरिस्ट प्लेस बना ले, जिससे वह बहुत ज्यादा पैसा कमा सके। इसके बाद हम ओल्ड मैन और बाकी लोगों को देखते हैं, जहाँ निनी अपने लिजार्ड को खाना खिला रही होती है। डेविड के आदमी कहते हैं, अगर कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगा तो हमारा ग्रुप उसके लिए नया घर अरेंज करेगा और उसे सेफली इस शहर से बाहर निकाल देगा। ये बात सुन चुन सभी से कहती है, सुन रहे हो ना आप सभी लोग, हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं, कैसे इस जगह को छोड़कर चले जाएं? वो कंपनी हम लोगों के जाने के बाद यहाँ टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहती है। मुझे लगता है कि ये सारे स्नेक उसी कंपनी ने भेजे हैं। तभी एक आदमी कहता है, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। ये सुन हंजई फोन करने के लिए जाने लगता है। सीसी गुस्से में कुछ कहती है तो हंजई उसे दूर ले जाता है और शांत करता है। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं, जो अपने असिस्टेंट के साथ इंटीमेट मोमेंट में होता है। पर तभी अचानक पाइथन वहाँ आ जाता है। सब डर जाते हैं। सोल्जर्स पाइथन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। पाइथन गुस्से में सभी को मारकर खाने लगता है। ये देख बाकी लोग भागने लगते हैं। तभी हम ओल्ड मैन और बाकी लोगों को देखते हैं, जो फिर से उसी घर के अंदर छिपने जाते हैं। लेकिन हंजई निनी को लेकर थोड़ा पीछे रह जाता है। पाइथन स्नेक आ जाता है, जिसे देखकर सब दरवाजा बंद कर देते हैं। हंजई अंदर नहीं जा पाता और बाहर से चिल्लाता है कि दरवाजा खोलो, मगर ओल्ड मैन और लियांग दरवाजा नहीं खोलते, क्योंकि अगर उन्होंने खोला तो पाइथन अंदर आ सकता है। ये देख सीसी ओल्ड मैन से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। लियांग उसे रोकता है, पर तभी पाइथन स्नेक हंजई के सामने आ जाता है। हंजई निनी को छिपा देता है। पाइथन उसके ऊपर अटैक करता है। हंजई बचता है और खुद स्नेक पर अटैक करता है, मगर स्नेक बहुत पावरफुल होता है। वह अपनी पूंछ से हंजई पर वार करता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी निनी अपने डैड को स्नेक से लड़ता हुआ देखकर उनकी तरफ दौड़ जाती है। यह आवाज सुन सीसी तुरंत अपने डैड की तरफ देखती है। निनी एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर स्नेक की तरफ दौड़ जाती है। तभी स्नेक कार को तोड़कर बाहर निकल आता है और हंजई को खाने के लिए बढ़ता है, पर उसी पल निनी फायर एक्सटिंग्विशर को स्नेक के मुंह पर छोड़ देती है। इससे स्नेक को कुछ नहीं दिखाई देता। ये मौका देख हंजई निनी को लेकर तुरंत दरवाजे के पास पहुंच जाता है। ओल्ड मैन दरवाजा खोल देते हैं और दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर आते ही हंजई अपने दोनों बच्चों को पकड़कर रोने लगता है। तभी सिटी के माइक पर फिर से ऐलान होता है, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, नहीं तो सभी लोग मारे जाएंगे। तब ओल्ड मैन सभी से कहते हैं, जिस कंपनी में मैंने काम किया, आज वही कंपनी हमारे लोगों को मारना चाहती है। सब सोचने लगते हैं कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें। तभी किसी को एक आइडिया आता है। ये बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। वे ऊपर जाते हैं और हेलीकॉप्टर को देखकर उसे अपने पास बुलाते हैं। ओल्ड मैन का फ्रेंड भी वहां आ जाता है, पर तभी विशाल पाइथन स्नेक आ पहुंचता है। वह हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है और उसे क्रैश कर देता है। सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वे रोप की मदद से बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं। ओल्ड मैन सभी को एक बस के अंदर बैठा लेता है और बस को तेजी से चलाने लगता है। सीसी अपने डैड हंजई को बस के अंदर बैठाती है। सब वहां से एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, जहां बस का पेट्रोल खत्म हो जाता है। ओल्ड मैन कहते हैं, अब पाइथन हमें नहीं छोड़ेगा। तभी निनी को एक ट्रेन दिखाई देती है। सब ट्रेन के अंदर जाते हैं और बैठने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमें डेविड को दिखाया जाता है। उसके पास एक आदमी आता है और कहता है, बॉस, सिटी के लोग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर रहे हैं। ये सुन डेविड गुस्से में उसे पत्थर से मार देता है और कहता है, किसी को भी बाहर जिंदा मत जाने देना। फिर वह फ्रीक्वेंसी वेव को बढ़ा देता है, जिससे सारे स्नेक और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इधर हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जो ट्रेन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। निनी पूछती है, आपको ट्रेन चलाना आता है? ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐसे मैं इतना बूढ़ा नहीं हो गया। तभी ट्रेन में हम चुन को देखते हैं, जो सीसी को लॉलीपॉप देती है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है। जब चुन बैठती है तो अचानक डर जाती है, क्योंकि सीट के नीचे एक आदमी छिपा हुआ होता है। उसी दौरान और भी लोग बाहर निकलते हैं और कहते हैं, हम भी स्नेक से बचने के लिए छिपे थे। सबको देखकर लोग सोचते हैं कि अब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तभी कुछ स्नेक सीट के ऊपर रेंग रहे होते हैं। तभी इन सभी के पास एक आदमी बहुत डरा हुआ आता है। उसे देख हंजई उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी वो डरते हुए कहता है, रुकिए, मैं एक रिसर्चर हूँ। ये सुन लियांग रिसर्चर से पूछता है कि आखिर ये स्नेक इतने बड़े कैसे हो गए। रिसर्चर बताता है, सब लैब से भागकर सिटी की तरफ आ गए थे। हमारा ग्रुप उन्हें पकड़ने गया था, लेकिन कोई नहीं बचा, सब मारे गए। लियांग फिर पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? रिसर्चर जवाब देता है, मैं एक लिजार्ड यानी छिपकली को ढूंढ रहा हूँ, जो एक्सपेरिमेंट के दौरान लैब से भाग गया है। वो लिजार्ड बहुत खतरनाक है, मुझे उसे बहुत जल्दी पकड़ना होगा, नहीं तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो सभी को खाने लगेगा। तभी रिसर्चर अपने डिटेक्टर डिवाइस से लिजार्ड को खोजने लगता है।
उसी दौरान लिजार्ड उनकी तरफ वापस आने लगता है, जिससे सब डर जाते हैं, लेकिन वो लिजार्ड निनी ही होता है। रिसर्चर निनी से पूछता है, क्या तुमने किसी लिजार्ड को देखा है? निनी इनोसेंटली जवाब देती है, लिजार्ड तो मेरे बैग में है। लिजार्ड को देखकर सब बुरी तरह डर जाते हैं। लियांग पूछता है, भला ये इतना बड़ा कैसे हो जाएगा? रिसर्चर कहता है, जितने भी स्नेक तुमने सिटी में देखे हैं वो सब छोटे ही थे, लेकिन अब बहुत बड़े हो गए हैं। ये लिजार्ड बस 1 घंटे के अंदर उनसे भी बड़ा हो जाएगा। ये सुन सब लिजार्ड को मारने के लिए बढ़ते हैं। निनी यह देखकर रोने लगती है। हंजई तुरंत आगे बढ़कर निनी और लिजार्ड को सबसे बचाता है, पर तभी ट्रेन में जितने भी स्नेक होते हैं वे लोगों को काट कर मारने लगते हैं। उसी दौरान एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है। उसे देख सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। स्नेक बहुत बेरहमी से लोगों को मारता है। रिसर्चर जल्दी से दूसरे बोगी में भागकर दरवाजा बंद कर देता है, जिस वजह से हंजई और उसकी दोनों बेटियां अंदर नहीं जा पाती। चुन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सब उसे पकड़ लेते हैं। तभी स्नेक इन तीनों के पास आ जाता है। हंजई उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त ओल्ड मैन आ जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं और एक कपड़े को आग लगाकर अंदर जाते हैं। स्नेक जब हंजई पर अटैक करने वाला होता है तो ओल्ड मैन आग की मदद से स्नेक को दूर भगाते हैं। इधर रिसर्चर और बाकी लोग दूसरे बोगी में जाते हैं, जहां उन्हें ढेर सारे स्नेक दिखाई देते हैं। वे डर कर दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी बहुत तेज फ्रीक्वेंसी वेव की आवाज आने लगती है। सब अपने कान बंद कर लेते हैं। इस आवाज को सुनकर स्नेक और भी बड़े हो जाते हैं। उसी दौरान निनी का बैग फंस जाता है। बैग के अंदर रखा लिजार्ड अब अपने असली रूप में आ जाता है। एक विशाल कोमोडो ड्रैगन में बदल जाता है और स्नेक से लड़ने लगता है। निनी अपने लिजार्ड के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन अब लिजार्ड बहुत गुस्से में हो चुका होता है और ट्रेन से बाहर भाग जाता है। उसी दौरान और भी स्नेक आ जाते हैं। छोटे छोटे स्नेक भी तेजी से बड़े हो रहे होते हैं। सब ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रिसर्चर ट्रेन के बोगी को इंजन से अलग करने की कोशिश कर रहा होता है। ओल्ड मैन सभी को ट्रेन के ऊपर भेजते हैं और खुद स्नेक से लड़ने के लिए अंदर रह जाते हैं। यह देख हंजई और निनी बहुत उदास हो जाते हैं। ओल्ड मैन अंदर जाकर स्नेक को काट कर मारने लगते हैं, लेकिन स्नेक उनको मार देता है। तभी चुन देखती है कि रिसर्चर ट्रेन का बोगी अलग कर रहा है। सब जल्दी से ऊपर चढ़कर बोगी पर कूद जाते हैं। कूदते वक्त निनी गिरने वाली होती है। हंजई तुरंत उसे पकड़ लेता है और ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन खुद जंप करते समय नीचे गिर जाता है। यह देख निनी और सीसी बुरी तरह डर जाती हैं। हंजई किसी तरह ट्रेन को पकड़कर ऊपर आ जाता है। सीसी गुस्से में रिसर्चर को मारती है, क्योंकि उसी की वजह से सब इतने खतरे में थे। रिसर्चर कहता है, हम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। दूसरी तरफ हम डेविड के असिस्टेंट को देखते हैं, जो अपने बॉस से कहती है, लिजार्ड अब कंट्रोल से बाहर हो गया है और कुछ लोग ट्रेन की मदद से शहर से बाहर भाग रहे हैं। ये सुन डेविड अपने आदमियों को आदेश देता है कि उन सभी को खत्म कर दो, ताकि कोई भी यहाँ से बाहर न जा सके। रिसर्चर सबको बताता है, अब बॉस किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें पता चल गया है कि हम ट्रेन से बचकर भाग रहे हैं। तभी ट्रेन की लाइटें बंद होने लगती हैं। रिसर्चर और बाकी लोग डर कर भागने लगते हैं, पर अचानक पाइथन स्नेक आ जाता है और एक ही बार में कई लोगों को मारकर खा जाता है। ये देख सब डर कर भागने लगते हैं। हंजई निनी को चुन को सौंप देता है और खुद स्नेक का ध्यान भटकाने के लिए आगे बढ़ जाता है। सीसी और निनी रोने लगती हैं। हंजई ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। स्नेक उसे देखकर उसके पीछे पड़ जाता है और मारने ही वाला होता है, पर तभी स्नेक एक पत्थर से टकरा जाता है, बेहोश हो जाता है और ट्रेन पटरी से उतरकर रुक जाती है। सीसी तुरंत ट्रेन से नीचे उतरकर अपने डैड को ढूंढने लगती है। जब उन्हें हंजई नहीं मिलते तो दोनों रोने लगती हैं। तभी हंजई का फोन बजता है और वह ट्रेन के नीचे से बाहर निकल आता है। सीसी और निनी अपने डैड को देखते ही पकड़ लेती हैं। इसके बाद सब लैब की तरफ जाते हैं। जाते वक्त वे स्नेक से लड़ने के लिए अपना अपना वेपन बनाते हैं। तभी डेविड इन सभी को देख लेता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि इन्हें मार दो। इधर हंजई और बाकी लोग लैब के अंदर घुस जाते हैं। चुन कहती है, यहाँ की सिक्योरिटी जल्दी आ जाएगी, इसलिए हमें जल्दी से फोन ढूंढना है और पुलिस को कॉल करना है। अंदर जाते ही उन्हें पता चलता है कि स्नेक का एक्सपेरिमेंट यहीं पर हुआ था। पूरी लैब बहुत बुरी बदबू कर रही होती है। चुन एक इंजेक्शन को देखती है जिसे स्नेक पर लगाया गया था। उसी वक्त डेविड अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है और उन्हें मारने के लिए बढ़ता है। हंजई और चुन उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सीसी अपने डैड से कहती है, हम आपको खोना नहीं चाहते। ये सुन हंजई बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि दोनों बेटियां रो रही होती हैं। हंजई सीसी से कहता है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। फिर दोनों लड़ने के लिए जाते हैं। तभी स्नेक आ जाता है और डेविड के आदमियों को मारकर खाने लगता है। सब उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम सीसी और निनी को देखते हैं। उन्हें फोन दिख जाता है। सीसी फोन करने जाती है, लेकिन वो बंद होता है। फिर वह केबल की तरफ जाती है।
जहां पर वो एक स्नेक को देखती है जो किसी इंसान को खाकर डाइजेस्ट कर रहा होता है। यह देख सीसी तुरंत निनी को शांत करती है और दोनों बचकर वहां से जाने की कोशिश करती हैं। पर तभी स्नेक उठ जाता है और दोनों पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये आवाज सुन हंजई अपने बच्चों के पास जाने की कोशिश करता है। उसी वक्त डेविड के आदमी उसे देखकर उस पर फायर कर देते हैं, जिससे वह घायल हो जाता है। इधर सीसी स्नेक पर अटैक कर देती है। उसकी आवाज सुनकर सब उसकी तरफ दौड़ते हैं। हंजई उस स्नेक वाले इंजेक्शन को खुद पर लगा लेता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ स्नेक सीसी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। चुन तुरंत स्नेक पर एसिड फेंक देती है, जिससे उसकी बॉडी जलने लगती है। तभी हंजई को होश आता है। अब वह पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। वह डेविड के आदमियों को मारता हुआ सीधा डेविड पर अटैक कर देता है। हंजई इतना आक्रामक हो जाता है कि वह डेविड का कान काट लेता है। सीसी फोन को सिग्नल दे देती है और निनी रेस्क्यू टीम को कॉल कर देती है, जिससे उन्हें उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। उसी दौरान डेविड फ्रीक्वेंसी वेव को फिर से बढ़ा देता है। इसकी आवाज सुनकर सभी स्नेक बेहद गुस्से में हो जाते हैं। हंजई भी बहुत आक्रामक हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह स्नेक पर अटैक करके उसे मार डालता है, लेकिन अब हंजई पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है। ये देख सीसी और निनी रोने लगती हैं। हंजई उन्हें छीनकर नीचे उतारने की कोशिश करता है ताकि वह उन्हें बचा सके, पर तभी कई स्नेक आ जाते हैं। हंजई उन सभी को रोकता है। चुन सभी को नीचे उतारती है। सीसी और निनी अपने डैड के लिए रोने लगती हैं। भागते वक्त रास्ते में एक बड़ा पाइथन स्नेक आ जाता है। वह एक ही बार में डेविड और उसके असिस्टेंट को मारकर खा जाता है। फिर वह निनी और चुन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर तभी निनी का लिजार्ड आ जाता है। वह पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है और स्नेक को रोक लेता है। सीसी फायर गन से पाइथन पर फायरिंग शुरू कर देती है। चुन पाइथन की तरफ बम फेंकती है, जिससे पाइथन मर जाता है, लेकिन लिजार्ड भी बहुत घायल हो चुका होता है और वह भी मर जाता है। निनी यह देखकर रोने लगती है। तभी रेस्क्यू टीम आ जाती है और सभी को सेफली बाहर निकालकर घर ले जाती है। सीन चेंज होता है। अब सब कुछ पहले की तरह ठीक हो रहा होता है। हंजई पूरी तरह ठीक हो चुके होते हैं। निनी बहुत खुश होती है। सीसी भी अब अपने डैड के साथ रहती है। पूरी फैमिली साथ में बहुत खुशी खुशी रहती है और इसी खुशहाल सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।